जनाब ठीक जनाब भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी मौलाना सईद हाबिब साहब मौलाना सईद हाबिब साहब भारतीय जनता पार्टी जिनाब काशी के संसद जिनाब काशी के संसद जिनाब काशी के संसद शुक्रिया हाजी साहब कहाँ से हाजी साहब कहाँ से अभी खिताब फरमा रहे थे आप लोगों से मौलाना सईद हाबिब हैदर नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बीजेपी। तो आप लोगों को पता है कि हमारे मेहमान आने में देर हुआ तो वक्त भी नहीं है, तो हमारे मौजूद मुकर्रीन बहुत है तो उनको मैं माजरत चाहता हूँ, तो वक्त नहीं है। तो इसके बाद मैं वक्त ना लेते हुए जनाब सज्जाद हुसैन फॉर्मर INC वाइस प्रेसिडेंट शक्कर चिकन ब्लॉक से गुजारिश करता हूँ कि आप डांस पर आगे लोगों से खिताब फरमाए। जनाब सज्जाद साहब। मोहतरम जनाब ताशी जलसन साहब, विक्रम रंधावा फार्मर MLC JNK, जनाब हाजी इनायत अली फार्मर चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल जम्मू कश्मीर साहब, मौलाना सईद हाबिब हैदर नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बीजेपी इलेक्शन लद्दाख, मोहम्मद अली चंदन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कारगिल, मोहसिन अली फार्मर एग्जीक्यूटिव काउंसिलर चिकन हरनीस कॉन्स्टिट्यूंसी, जनाब काचो शमीम साहब ब्लॉक प्रेसिडेंट, दोनों यंतम शक्कर चिकनी गोवा मेंबर नंबरदार बाकी अच्छे नमो बुजुर्ग तान से दिया तो स्क्योतो कन्नमा ररे ररे या मीनिंग लेने दुपत अस्सलामुअलैकुम जुले जनाब संगमा संसान लंगा नरंग यंता शेषियो तिसाओ ना गुमा चेयरमैन था जम्मू एंड कश्मीर में। उस वक्त जो है मेरे कंस्टिट्यूंसी में जो डेवलपमेंट का शुरुआत हुआ, बाकी जगह चिकन का भी है तो यही हाल। मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात करूं, शुरुआत ही जो है हाजी साहब के दौर में हुआ था और शक्कर चिकन में जो है जो 5 साल में जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हुआ, जो 5-10 साल में जो तरक्याती काम हुआ, वो पूरे 60 साल 70 साल में नहीं हुआ है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अगर हम दिल से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को लेकर हमें वोट देना है तो इसमें किसी को भी शक की गुंजाइश नहीं है कि हमारा वोट जो है किसको जाना चाहिए, बीजेपी को जाना चाहिए। लेकिन जोश में आके, जज्बे में आके, बुद्धिस्ट करके, मुस्लिम करके अगर हो जाए तो इसमें तो अपना अपना मर्जी है, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता है। मिसाल अगर डेवलपमेंटल काम को देखें पूरे लद्दाख में यूटी बनने के बाद और हमारे शक्कर चिकन में, ये हमारा शक्कर चिकन का हेडक्वार्टर है सर, यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा नाला जो है बिल्डिंग से भरा हुआ है, पता नहीं क्या क्या बिल्डिंग। मैं खुद काउंसलर था, एक दिन मुझे पता नहीं था कि ये कौन से बिल्डिंग बन रहा है यहाँ पे एज ए काउंसलर। ये अपना हेडक्वार्टर मेरे अंदर था मिसाल के 2026 तक,
मुझे पता नहीं था ये किस चीज का बिल्डिंग बन रहा है, इतना डेवलपमेंटल काम यहाँ पे हो रहा था, यहाँ ये हेडक्वार्टर पे। इसी तरह हर एक कनेक्शन में हुआ, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। तो हम सबको चाहिए बिला मजहब व मिल्लत को देखते हुए, क्योंकि हमें पता है इस साल जो है सेंटर में भी कह भी रहे हैं, हमें भी मालूम है कि मोदी जी का हुकूमत तो आने ही वाला है, चाहे 400 पे आए, 300 पे आए, चाहे 272 पे आए, 500 भी हो सकता है, लेकिन मोदी साहब का हुकूमत बनना तो है, इसमें किसी को शक की गुंजाइश नहीं है। तो हमें चाहिए कि हमें इन 3 कैंडिडेट में से किसको चुनकर हम भेजें तो फायदा होगा। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, ज्यादा जमहूरियत है जनाब, अब लोगों का मर्जी है, सबको क्यों अपना अपना हक है। 20 दिन को जब बॉक्से में वोट डालेंगे तो किसी को नहीं पता होगा मैंने कहाँ डाला, आपने कहाँ डाला, आपने कहाँ डाला। सिर्फ इस चीज को देखकर आप वोट डालिए 20 तारीख को कि हमारे वहाँ पे बीजेपी का भी हुकूमत आने वाला है, और यहाँ पे अगर बीजेपी का संसद यहाँ से चुन कर जाए तो कितना काम बनेगा। ये सब अपने दिल पे रख कर जो है आप लोग 20 तारीख को जो है अपने अपने वोटिंग बूथ पर जो है जाकर जो है वोट डालेंगे इंशाल्लाह। और एक बार फिर हमारे 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी जीता था, फिर 2019 में भी जो है बीजेपी 아까 사라의 스틱제시 비한게 자가다스 당스 데 카드카 양 지동 로스 고셰 줬나 띄왕게 줬대 단제데 주스트 디알레 송바상 당 붓간에 롱네나 장가에 촉자 페스투앙 마저요 년간 장마나 접시 주스트 푹시 율군 산포 조제시 피아 마anga 제 셰트가벤 나요 디알레 용체찬에 자군이랑 겹친 모디스 군두니 양자로녹 삼삼세 율군 산포 차고스데 디알레 송바상 테 피아 dak사 차지 나미나 족 딩요테녹 테 장마 용체세 자가 가주기 डुबचुन जरकान बेगा ngaje last chochesin baki ngata ngaje leader indoina haji sahab stores pe tena ngata ali chandan tena chosang ajara state ka ta ino jammu ne ayo chalo sangma mane stawa jangpo khute chok siafes machwa mane chipa nangpa zerkan te chok samba makura dembe ngata ladakh se phuksla phanches chane last kun kazu jogoses duk zete stawa khute dulkan chkan yale ngeja rewajon ngeja lukhel pulen कि पूरा गया गेजा छोस्क्योर जादिन दिन जी गोशे जोदना क्यों ने गंगा गोवा बिंग ते लास्ट चोचे सिंगे पूरा सोल्यूशन याले तो गंगा मांग पे जुचे मेरा दक्सा तुसी मा तुस न्यून दुपते फिया गोस्पा साल जते जुचे जिन गायांग जक्षिक लोट चोस्तेंगे जे दुनला जाले याले यांग गाजे छरजी मा मांग पोत पोमो ने थोपरी थोपता फिया छरजी मा मांग पोत दिरिंग पोमो ने सर्वाइकल कैंसर जन्नम जिमेक पोमो नंगा पोत डेलते नो तेनंग लो चुक्सुम ने केला ते वैक्सीन बो चांसेस मा खर्चन छनो ते वैक्सीन उन रिंचन नो याले वैक्सीन सुम तांगो जनो वैक्सीन देरा स्टोंस चुनो त्यो चंगमा यूटी लद्दाख के नंकु का ngaje go choste हमारा ले काउंसिल का छजी दिखते पिन ता तेना छजियो ngaje थक चाते यूटी अस्ताते योंचे चने जाकोना पूरे यूटी लद्दाख के नंकु का पोमो ना लो चुक्सुम ने केन लाते चंगमा ते वैक्सीन बो छोन लता चनो याले इसके बाद ते तो सामांगे जा जुस्टेन बगिंगा मंगपे जुचेस मेरा Gece tanımak tuz incan bu sadece başlayınca gece çeşin bot pot tak şirte çiçek doktor sokte kazu gece danonu görmeden çözün diyorsan yun çamacıyor ma yanna ma gece pura salte ne Bharatiya Janata Party support zat diskan bu gece juchezin na support zat jungo ngata Modi leadership na yang goma ne yongchezno jung altente meten ngata changcho thapsme da no yale dada se chi tortaji dupchenna त्यो जुंग अल्टेंटे माने ngata thaps mane met kya इसके बाद ते फिया सोसोरिक दुला दंग अति लास गुन दुचेस बानो ते फिया ngeja changmala जुवा ने रे इन मांगपे जुचेस मेरा ngeje tu जिनचान बो सालचेस बा थुजे छे सलमान और 2-4 लोगों के सिवा यहाँ पर कोई ऐसा कोई एक्टिविटीज नहीं था बीजेपी का। हम लोग पहले पीडीपी में थे तो आप लोग साथ थे, हम लोग अभी बीजेपी में थे तो आप लोग साथ थे। हम लोग एक परिवार की तरह अभी तक हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आज के माहौल में किसी को इलाके के हिसाब से, किसी को मजहब के हिसाब से, किसी को और किसी तरीके से आप लोगों को टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है, आपके वोटर्स की पंथना करने की कोशिश कर रहा है। इन चीजों को आप दूर रखना। ये जमहूरियत है और आजाद हिंदुस्तान है। आजाद हिंदुस्तान का मतलब हम आजाद हैं, हम किसी का गुलाम नहीं, हम किसी का गुलाम नहीं। आज जो करगिल में यकजहती के नाम पे जो ढोंग बचाया जा रहा है, ये सरासर करगिल के कौम के लिए धोखा है। नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस के नाम पर कंधे निकाल रहा है
और कैंडिडेट निकालने के बाद जब कैंडिडेट सामने पहुंचता है उसके बाद डॉक्टर करगिल की जगजयंती जिंदाबाद। ना कोई उसमें किसी इदारे से पूछा है उन्होंने कैंडिडेट निकालने से पहले, ना किसी एसोसिएशन से पूछा है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को पूछा है। लिहाजा ये ढोंग है, इस तरह से धोखा है। हमको अपने पार्टी के मजबूत से थामना है। जब तक हमारा पार्टी जिंदा है तब तक हम जिंदा है। अगर हम पार्टी को कमजोर करेगा तो हमें पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जो है आज तक करगिल में कितना उद्यम मचाया है, कितना जुल्म रचाया है हम लोगों के ऊपर। आपको पता नहीं है तो कौन सा यहाँ पर रखे हैं, यहाँ पर हमारे मुलाजिमों के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। किसी को ट्रांसफर करके यहाँ से उधर, किसी को ट्रांसफर करके इधर से उधर, ठेकेदारों का पेमेंट, किसी का लैंड के कंपनसेशन, तमाम चीजों में इन्होंने हमारे ऊपर जो जुल्म करते आ रहे हैं। इसलिए इन पे भरोसा बिल्कुल नहीं करना है, खुसूसन हमारे कारगिल के कांग्रेस एनसी के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना है। मैं भी उस दोनों पार्टी से मैं गुजरा हूं, तो पहले कांग्रेस में था, उसके बाद एनसी को मैंने सपोर्ट किया था 10 साल में एनसी को सपोर्ट करके रहा। मेरे दौर में हमने एमपी 1, 2 एमएलए और 18 काउंसिलर जिता के जाते नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जब मैं इस्लामिक पीपुल्स यूथ का प्रेसिडेंट था। तब भी उनको हमारे ऊपर रहम नहीं आया। इनको अगर कोई अच्छा आदमी देखेगा इनको कभी गवारा नहीं होगा। कोई काम करने वाला आदमी करगिल में होगा तो उसको कभी गवारा नहीं करेगा, कभी गवारा नहीं करेगा। मुझे इनके रख रख से पता है इनमें क्या खोट है, इनमें क्या कमजोरी है, ये हमको रख रख से जानते हैं। लेकिन बीजेपी एक ऐसा वाहिद पार्टी है, इसमें हमको सब साथ लेके चलने वाला पार्टी है, सबको साथ लेके तरक्की पे चलने वाला पार्टी है। इस पार्टी को कभी छोड़ना नहीं होगा। चाहे हमें कुछ भी ताने मारे, चाहे हमको मजहब से बाहर की ताने मारे, चाहे जो कुछ गालियां दे, बके, कुछ भी करे, बकते रहो तुम लोग, लेकिन हम अपने पार्टी के साथ वफादारी के साथ काम करा रहेंगे। ये हमने और किया है, कुछ भी हो हम अपने पार्टी के साथ वफादारी दिखाना है। और आज का दिन जो है आप लोगों के लिए इम्तिहान का दिन है। आप लोगों ने पार्टी के साथ वफादारी का सबूत दिलाना है और 20 तारीख को आप लोगों ने अपना बटन दबा के हमारे तशरीफ हसन साहब को कामयाब करके ये दिखा के देना है कि हम पार्टी के साथ कितना हम मजबूत खड़े हैं। यहाँ पर हमारे साथ बहुत जाति है, हर जगह से हमारे पास ले की तरह नहीं है। यहाँ पर ले में पॉलिटिकल गेम खेलता है, यहाँ मजहबी गेम खेल रहा है, यहाँ मजहबी गेम खेल रहा है। हमारे और में मेंबर पर चढ़ के अजीब अजीब की बातें बोल रहे हैं, लेकिन मैं उनसे भी रेस्पेक्ट करता हूं। उनका हम अभी तक हम रेस्पेक्ट करते हैं, उनको इज्जत करते हैं, उनके और उनका हम इज्जत करते हैं। लेकिन हद से ज्यादा हो जाएगा तो हमको भी हद से ज्यादा कदम उठाना पड़ेगा, हमें भी उठाना पड़ेगा। हम कब तक सहेंगे ये ताने, ये कब तक सहेंगे इनके झूठ। लिहाजा आप लोग बिल्कुल मजबूत के साथ, बिल्कुल हौसले के साथ 20 तारीख को घर से निकलना है और अपना वोट जो है बीजेपी के हाथ में आपने डालना है। और 4 तारीख को हम इंशाअल्लाह और अमन हमने तहसील हसन के सर पर जो जीत का चेहरा हमने देखना है, ये हमने और किया है। लिहाजा मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि वक्त की कमी है, इसलिए आज वहां से आने में देर हो गया, बहुत सारी जगहों पर जाना पड़ा। लिहाजा मैं इसी पे मैं अपना अख्तिताम करता हूं और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। संजा से लेके रहमत को से लेके अपना यहाँ औपचारिक और ये दरगो जहाँ भी हमारे जो शकर चितना के इलाके दूर दराज से, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग इतने दूर दराज से आके इसमें शिरकत किया, इसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और तहसील जफर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि ये इसका लास्ट पड़ाव है, आज का इख्तिताम हो रहा है। 2 दिन का इनका यहाँ टूर था, आप यहाँ पर तशरीफ लाए, हम लोगों को आपने समझा, हमारे लोगों का सुना और यहाँ की मुश्किल आपने देखा। तो इंशाअल्लाह हम आप एमपी बनने के बाद इन सभी चीजों का जो है आप यकसान तरीके से जो है कोई बिना मजहब के आप यहाँ पर हम लोगों को तरक्की के लिए आप गामजान करेंगे। और यहाँ से रमदास साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हबीब हैदर साहब का जो हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है हमारे बीजेपी के, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पिंटो साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सब जो है हमारे यहाँ पर
इधर पार्टी के मैंडेट को सपोर्ट करने के लिए, पार्टी के लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं। हम अपने तकरीर के तमाम पार्टी के कारकुन की तरफ से और आवाम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का दिल की शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया।